शफा का दर है, दुआ का घर। पिछली बार हमने जजमेंट डे का एक वर्चुअल रियलिटी में हम गए। इट वॉज नॉट वेरी स्वीट, मीठा तो बिल्कुल नहीं था। बहुत से मुझे मैसेज आए, बहुत से सबने कहा कि वो बचना चाहते हैं। दैट वाज द बेस्ट टेक्स्ट मैसेजेस जो मुझे आए कि हम सेव होना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू बी सेव्ड। तो खुदावंद हमें चाहता है कि कुछ चीजें हम देखें, अपनी जिंदगी को एनालाइज करें। हमने पिछली बार देखा कि अपने आप को प्रिपेयर करना है। चर्च आने का मतलब क्या है? खुदावंद यीशु मसीह में जीने का मकसद क्या है? अपने आप को प्रिपेयर करना जजमेंट डे के लिए। हमने देखा कि एक कलीसिया के, एक पास्टर को, एक एल्डर को और एक वर्शिपर को फरिश्ता जो है उठा के ले जाता है और खुदावंद के तख्त के सामने खड़ा कर देता है। और हमने देखा एक शख्स जो एल्डर था चर्च का, किस तरह जब वो जजमेंट की थ्रोन के सामने, जब वो खुदावंद के सामने गया, तो जब उसने जीसस को देखा और उसके पास्टर ने कहा कि ये तो मेरे कलीसिया का एल्डर है, इसने तो सारी जिंदगी चर्च के लिए काम किया है, तो वो बड़ी उम्मीद से उसकी जजमेंट को देख रहा है। पर हमने देखा कि खुदावंद ने कहा कि जब उसकी जिंदगी सबके सामने आई, एक लाइफ जो चर्च की लाइफ है, जो चर्च में जी जाती है, एक जिंदगी जो चर्च के बाहर जी जाती है। यहाँ की लाइफ 3 घंटे की होती है, तो वो 3 घंटे हालेलुया और प्रेज और वर्शिप, इसमें जो भी बैठा है हर कोई उस वक्त रूम में खुदावंद के साथ कनेक्ट हो जाता है। पर असली जिंदगी जो है वो इन दरवाजों से जब बाहर निकलते हैं तब पता चलती है कि कैसी जिंदगी जी रहे हैं। तो उसकी जिंदगी जब सामने आई तो उसने देखा कि उसने सारी जिंदगी सिर्फ अपनी जॉब, अपनी फैमिली के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने फिजिकल अपीयरेंस में ही सारी जो उसकी जिंदगी की फिक्रें उसमें ही अपनी जिंदगी बिता दी। और उसको उस वक्त रियलाइज हुआ कि काश कि वो अपने आप को इस मोमेंट के लिए तैयार करता, बजाय इसके कि दुनिया की फिक्रों में रहा, इस फिक्र को करता जब मेरा खुदावंद के साथ एनकाउंटर होना था। वो रियलाइजेशन का मोमेंट उसकी जिंदगी में जो आया, एंड मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि पिछले संडे से लेके अब तक ये तस्वीर है, ये मेरी आंखों के सामने है। माई एनकाउंटर विद गॉड, ईच मोमेंट आई हैव बीन थिंकिंग कि जब मेरा एनकाउंटर होगा खुदावंद के साथ, आई वॉन्ट टू लिव फॉर दिस मोमेंट। अब हर मोमेंट, ताकि जब मैं खुदावंद के सामने खड़े हूं, और ये हम सब ने खड़े होना है। हम सब ने पिछले संडे भी इसको हमने सीखा कि हम सब खुदावंद के उस तख्त के सामने खड़े होने वाले हैं, उसके लिए तैयार हों। और हमारी यही दुआ होनी चाहिए कि खुदावंद मुझे तैयार कर। एमोस 4:12 में लिखा, प्रिपेयर टू मीट आवर गॉड। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, क्योंकि हर किसी को, हर जान को जो इस दुनिया में है, उसको अपनी जिंदगी की अकाउंटेबिलिटी, एवरीवन इज अकाउंटेबल, खुदावंद को हिसाब किताब देना होगा। तो जब खुदावंद के सामने हिसाब किताब के लिए खड़े होंगे तो हम उस दिन के लिए तैयार हों। तो खुदावंद ने एलन को आवाज लगाई और एलन को खुदावंद ने कहा कि तू अपनी जिंदगी का हिसाब दे। और उसने पास्टर पीछे से देख रहा है, कह रहा है ये तो सबसे गॉडली पर्सन है मेरे चर्च का। और एलन खुदावंद से कहता है कि मैंने खुदावंद सारी जिंदगी आपको सर्व किया, सारी जिंदगी मैंने दे दी। और जब खुदावंद यीशु पूछते हैं गैब्रियल से कि क्या इसका नाम जिंदगी की किताब में है,
तो गैब्रियल कहता है कि नहीं लॉर्ड, इसका नाम जिंदगी की किताब में नहीं है। और रेवलेशन 20:15 में लिखा है कि जिसका भी नाम जिंदगी की किताब में नहीं पाया जाता उसको लेक ऑफ फायर में फेंक दिया जाएगा। तो सबसे ज्यादा हम यहाँ पे इस दुनिया में लगे रहते हैं, हमारा नाम हो, हमारा घर हो, इस हर चीज हम दौड़ में लगे हैं, पर इस पल के लिए जीना है कि हमारा नाम जिंदगी की किताब में पाया जाए। आमीन। हमने देखा कि पिछली बार की जब खुदावंद कहते हैं एलन को, यू आर गिल्टी ऑफ डिनाइंग मी, और वो कहता है कि कैसे खुदा बाप, कैसे मैंने आपको डिनाई किया? छोटा सा बच्चा था जब मैंने आपको एक्सेप्ट किया एज माय सेवियर, और मैं सारी जिंदगी क्रिश्चियन रहा हूं, तो मैंने कैसे हो सकता है कि मैंने आपको डिनाई किया? तो खुदावंद यीशु जीसस जो इस वक्त क्रूस पे नहीं है, इस वक्त वो सफेद सिंहासन पे हैं। ही इज अ किंग। हमने अभी जो वेलकम किया वो हमारे किंग का किया। ही इज आवर मास्टर, ही इज अ किंग हु इज सिटिंग ऑन अ वाइट थ्रोन, जहां से वो जजमेंट करने वाले हैं। और वो जीसस कहते हैं इसकी जिंदगी को रिवील किया जाए, और जब उसकी जिंदगी को रिवील किया गया तो उसकी एक्चुअल लाइफ आई, जिसमें वो रिश्वत भी ले रहा है, वो करप्शन में है, वो एडल्ट्री में है, हर तरह का गुनाह जो है दरवाजों के बाहर हो रहा है। और जो इन दरवाजों के बाहर हो रहा है वो चाहे खूब अंधेरे में हो रहा है, खुदावंद के सामने एक एक चीज सामने आएगी। उस दिन के लिए तैयार हो जाएं। और जीसस कहते हैं, एलन ये सब चीजें मैं मेमोरी से इरेज कर देता, पर तूने मुझे कभी जाना ही नहीं। Psalm 51:17 में हमने पिछले संडे देखा, कलाम में लिखा है कि the sacrifices of God are broken spirit। जब हम हम्बल होके, नम्र होके, टूटे मन से खुदावंद के पास आते हैं तो खुदावंद को वो कुर्बानी पसंद आती है। जीसस कहते हैं उसको कि एलन मैंने तो जान ही तेरे लिए दी ताकि तेरे गुनाहों को माफ कर सकूं, पर तूने कभी माफी ही नहीं मांगी, क्योंकि तुझे ऐसा लगा, एक स्पिरिचुअल प्राइड आ जाता है हमारे अंदर जब हम एक पोजीशन आ जाती है, हम एल्डर बन गए, हम वर्शिपर हैं, हम इंटरसेसर हैं, हम पास्टर हैं, और हम बहुत सारे टाइटल्स हैं। तो एक स्पिरिचुअल प्राइड आ जाता है कि मेरे में तो कोई गुनाह ही नहीं है। और खुदावंद कहते, जब इस तरह से गुनाह आ जाता है तो माफी नहीं मांगते हम खुदावंद से, क्योंकि हमें पता है, हमें तो लगता है हम में तो कोई सिन ही नहीं है। और जीसस कहते हैं, एलन यू नेवर रिपेंटेड। अब एलन तख्त के सामने कह रहा है, जीसस आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दें, बट आई वांट टू टेल यू टुडे इट्स गोइंग टू बी टू लेट। ऊपर सॉरी, जो सॉरी करनी है वो जमीन पे करें। और जीसस कहते हैं, मैंने तुझे बहुत से चांसेस दिए, पर तूने अपने घमंड के, अपने प्राइड के कारण कभी तूने रिपेंट ही नहीं किया। और जीसस कहते, यू नेवर फॉलोड मी। आई वॉन्ट टू सी, इस चीज को, इस स्टोरी को सामने लाने का मकसद था कि हम अपने अंदर के एलन को ढूंढें। कहीं एलन हमारे अंदर तो नहीं छुपा हुआ, कहीं हम एलन की किसी भी चीज, कोई भी एलन का पर्सपेक्टिव हमारी लाइफ में तो नहीं है। जीसस कहते, यू नेवर फॉलोड मी। और वो कहता है कि मैंने तो बड़े काम किए जीसस आपके चर्च के लिए। जीसस लूक 6:46 में कहते हैं, व्हाई डू यू कॉल मी लॉर्ड लॉर्ड एंड डू नॉट डू व्हाट आई टेल यू। हम जितनी मर्जी बाइबल पढ़ लें, जितनी मर्जी दुआएं करें, पर अगर हम खुदावंद के कहने पे नहीं चलते तो जीसस कहेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता। आई वॉन्ट, आज ये लिटरली हम सबको शेक करने के लिए है,
ताकि हम सब खुदावंद के उस अच्छे डर में रहें और उस दिन की तैयारी करें, हर पल उसके लिए तैयारी करें। आमीन। और फिर क्या लिखा है मैथ्यू 25 के 30 में, एंड कैस्ट द वर्दलेस सर्वेंट इनटू द आउटर डार्कनेस। और उस किस आउटर डार्कनेस की जगह पे उस वर्दलेस सर्वेंट को फेंक दिया जाए, जहां पे दर्द है, जहां पे दांतों का पीसना है। और एलन चिल्ला रहा है, नो खुदावंद मुझे मत भेजो। और वहां पे जो पास्टर दूर कॉर्नर में खड़ा है, देख रहा है वो इस चीज को, वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे विश्वास नहीं होता, जो शख्स मेरे चर्च में सबसे गॉडली था वो नर्क में भेजा जा रहा है। और वो पूछता है, फरिश्ता खड़ा है साथ में, कि ऐसा क्यों? तो उस फरिश्ते ने उसको कहा, क्योंकि ये तुझे भी हमेशा कर्स करता था, ये खुदा को भी कर्स करता था, क्योंकि उसकी नेचर वही थी। हमारी नेचर को हम नहीं बदल सकते। हम कई बार हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, उनको बदलने की कोशिश करते हैं। हस्बैंड वाइफ को बदलने की, वाइफ हस्बैंड को बदलने की कोशिश करता है। पर सबसे बड़ी चीज तो मुझे ये लगती है कि कई बार हम अपने आप को भी बदल नहीं सकते, हम किसी और को क्या बदलेंगे। अगर हमें भी बदलना है, हमारी कितनी कमजोरियां हैं, कितनी सी चीजें हैं जिससे हम निकलना चाहते हैं पर हमसे होती नहीं। हमारे लिए खुदावंद ने एक मददगार दिया, पाक रूह। आमीन। होली स्पिरिट इज देयर, जो हमारी हर कमजोरी में हमारा मददगार है। पाक रूह को बुलाया करें, पाक रूह के साथ बड़ी खूबसूरत दोस्ती रखें, कंपेनियनशिप रखें, और पाक रूह के आगे अपनी सारी कमजोरियों को रख दें। वो निकालने में हमारी मदद करेगा। आमीन। और ये सब चीजें जब रिवील होती हैं, इसके बाद आज हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। अब बारी आती है, अब पास्टर कहता है कि अब जो एलन के साथ हुआ, मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है कि जब उसने मैरी का नाम सुना, कि अब मैरी को आवाज दी गई, तो वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एलन के बाद अब आई नो जो मैरी बड़ी अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग औरत थी। बच्चों को बहुत प्यार करती थी, वो संडे स्कूल को चलाती थी, वो बड़ी दुआओं की में बड़ी प्यार, बहुत इंटरसेसर थी, सबके लिए दुआएं करती थी। तो वो उसको बड़ा कंफर्ट मिलता है कि इसने तो बहुत ही अच्छे काम किए हैं चर्च में। अब खुदावंद के तख्त के सामने मैरी आती है, और जब जीसस उसको कहते हैं कि मैरी, इट्स टाइम टू गिव अकाउंट ऑफ योर लाइफ। अब जब मैरी की बात हो रही है, इस वक्त ये वक्त है कि हम अपनी लाइफ को वहां पे देखें, कि ऐसी ही आवाज हम सबका नाम लेके हमें भी बुलाया जाएगा। और जब आवाज पड़ेगी और जब खुदावंद कहेंगे, इट इज टाइम टू गिव अकाउंट ऑफ योर डीड्स, तो अपने डीड्स को अभी आप एनालाइज करें, अपने डीड्स को। और फिर जीसस गैब्रियल को कहते हैं, रिवील हर लाइफ, इसकी जिंदगी को सामने लेके आओ कि इसकी जिंदगी कैसी थी। अब मैरी के जो डीड्स हैं, सच में हम जो ये प्रोजेक्टर यहां चल रहा है, हम तो एक अदना से इंसान हैं, हम तो वी आर जस्ट मेयर ह्यूमन। हमने इतनी टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर दिया, ये प्रोजेक्टर, ये इंटरनेट, ये इतनी बिल्डिंग्स, ये रॉकेट्स और स्पेसशिप, हर चीज। पर रिमेंबर वन थिंग, हर इंसान के अंदर इतने माइटी खुदावंद खुदा का एक पॉइंट जितना हमारे अंदर वो अकल, वो समझ है, जिसके कारण हमने इतनी बड़ी दुनिया को क्रिएट कर दिया। पर जो हमारा खुदावंद है, जिसकी समझ से, जिसका जरा सा हिस्सा हमारे पास है, तो हमने इतना कुछ क्रिएट किया कि हमारा खुदावंद कितना हाईटेक होंगे। यहां पे तो गॉड इज लिटरली
सुपर सुपर हाई टेक, हम तो जो कुछ कर रहे हैं उसकी छोटी सी हमारे पास हिस्सा आया, उसमें हमने इसको क्रिएट किया। खुदावन सामने हमारी ये जो मूवी यहां पे हम देखते हैं, वो हमारी जिंदगी की मूवी जो है वो ऐसे चलेगी खुदावन के सामने। एंड दिस इज द मोस्ट सीरियस टॉक मी एंड यू कैन हैव इट। सबसे सीरियस टॉक जो मैं आपके साथ कर सकती हूं वो इस मोमेंट की है, जब हमारे डीड्स जो हैं खुदावन के सामने चलेंगे और मैरी के जो काम हैं वो सामने आते हैं। वो चर्च में जाती है, संडे स्कूल करती है, दुआएं भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, पर फिर क्या करती है? गॉसिप करती है, वो चुगली कर रही है एक चर्च मेंबर की दूसरे के अगेंस्ट। उसको गॉसिप की बुरी आदत है। वो अब पास्टर के अगेंस्ट गॉसिप कर रही है अपने चर्च मेंबर्स के साथ। खुदावन सब दिखा रहे हैं उसके सामने। वो बैकबाइटिंग कर रही है, वो कर्स कर रही है, वो डिवीजन क्रिएट कर रही है चर्च मेंबर्स में। खुदावन ने कहा जो पीस मेकर होंगे, जो सुलह कराएंगे आपस में, वो बादशाहत को देखेंगे। और वो क्या कर रही है? वो डिवीजन कर रही है, एक के खिलाफ दूसरे को कर देना। ये सब चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। जब मैरी इन चीजों को देखती है तो वो कहती है, लॉर्ड ये तो सच नहीं है, ये तो सच नहीं है। मैंने तो आपके बच्चों को बहुत प्यार किया, ये तो मेरा जॉय थे, मैं तो इन बच्चों को अपने साथ लेके चलती थी, ये मैं तो उनको प्यार करती थी, मैंने आपको बड़ी खुशी से सर्व किया। गॉड जीसस, मैंने तो सर्व किया, मैं तो इंटरसीड करती थी, लोग दुखी होते थे तो मैं उनके लिए दुआएं भी करती थी। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 कहता है, इसको हम पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो खुदावन की इच्छा को पूरा करता है वो ही स्वर्ग में दाखिल होगा। अब खुदावन यीशु गैब्रियल से पूछते हैं, क्या मैरी का नाम जिंदगी की किताब में है? और गैब्रियल जिंदगी की किताब खोलता है, नाम ढूंढता है और कहता है, नो माई लॉर्ड, हर नेम इज नॉट इन द बुक ऑफ लाइफ। दुनिया का सबसे सैड जो वर्ड है वो ये होगा, सबसे दर्दनाक वर्ड ये होगा कि नो, इसका नाम जिंदगी की किताब में नहीं है। मैरी कहती है खुदावंद को, लॉर्ड आई सर्व यू ऑल माई लाइफ, मैंने आपको हमेशा सर्व किया, उसके बदले में आप मुझे ये कहते हैं? खुदावंद कहते हैं कि तूने जो भी कुछ किया, तुझे उसका रिवॉर्ड इस दुनिया में ही मिल गया। बहुत से जब हम बड़े दुआएं करते हैं, हम एक लाइमलाइट में आ जाते हैं, हर कोई कॉल कर रहा है हमारे लिए भी दुआ कर दें, हमारे लिए भी, और हमें लगता है कि हम हो गए, जबकि हम तो है ही नहीं। मैं तो है ही नहीं, मैं तो पानी का बुलबुला है, अब भी सांस है, अभी नहीं। खुदावंद कहते हैं कि तुझे इस दुनिया में ही सारा तूने रिवॉर्ड ले लिया। फिर खुदावंद उससे बात करते हैं, यू नो देयर इज गॉड्स हेट लिस्ट। कुछ चीजें हैं जिससे खुदा नफरत करता है। कहावतें, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 उसका 16 to 19 को निकालें। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6
16 to 19 को अपनी बाइबल में, अपने फोन में, जहां पे भी आप बाइबल पढ़ते हैं, इसको मार्क करें कि कौन सी जीसस की हेट लिस्ट है। रिमेंबर वन थिंग, जीसस हमसे नहीं हेट करते, जीसस हमसे नहीं हेट करते। अब एक बाप खड़ा है और वो देखता है कि उसके बच्चे के पास एक सांप आ गया उसको डसने के लिए। अब बाप उस सांप से कितनी नफरत करेगा, क्योंकि वो सांप जो है वो उसके बच्चे को डसने को है। तो बाप जितना उस सांप को हेट करेगा, क्योंकि वो उसके बच्चे की जान ले सकता है, उसी तरह से हेवनली फादर जो है वो सिन से नफरत करते हैं, क्योंकि ये जो सिन है ये हमें डस लेता है और ये हमें नरक की आग में ले जा सकता है। तो खुदावंद ने हमें अभी मौका दिया कि हम देखें ये कैसे कैसे सांप है जो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं हमारी जिंदगी में आके, हमें डस रहे होते हैं। पर खुदावंद चाहते हैं कि आज ये आवाज पहुंचे और ये जो चीजें हैं, जो खुदावंद की, जो जीसस की हेट लिस्ट है, वो हमारी जिंदगी से निकल जाए। आमीन। हम इसको पढ़ेंगे। These 6 things the Lord hates, and yes, 7 are an abomination to him. पहली क्या चीज? 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात 7 है जिसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, ये जो प्राउड लुक है, खुदावंद को नफरत है। हमारे खुदावंद ने हम सबको अलग अलग तरह की ब्लेसिंग दी हुई है। खुदावंद ने हर किसी को, किसी के पास पैसा है, किसी के पास कोई टैलेंट है, कुछ ना कुछ हम सबको दिया हुआ है, और जो कुछ दिया है वो खुदावंद की तरफ से है। आप आज अगर आप हाईली एजुकेटेड हैं तो आपकी अपनी उसमें नहीं, खुदावंद ने आपको ब्लेस किया उस मुकाम पे पहुंचने के लिए। अगर आज आप किसी जॉब में बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, बिकॉज गॉड गेव यू दैट पोजीशन। अगर आज आप बहुत अमीर हैं, बिकॉज गॉड गेव यू। हर चीज जो अच्छी है, हर चीज जो अच्छी है वो खुदावंद से मिलती है। और खुदावंद को इसलिए जो प्राउड लुक है उससे नफरत है। जो प्राइड है, लूसीफर के अंदर प्राइड आ गया था और प्राइड से वो आसमान से जमीन पे फेंक दिया गया। सो इस प्राइड को, इस मैं को अपने अंदर से निकालना है। आमीन। जब तख्त के आगे जजमेंट डे की खड़े होने की तैयारी है, इन आंखों को, अपनी जिंदगी को, अपनी बातों में से प्राइड को खत्म कर दें। अगर अच्छी गाड़ी है, थैंक यू जीसस ने दी। अच्छा घर है, थैंक यू जीसस का। अच्छे परिवार है, थैंक यू जीसस का। अच्छा खाते हैं, थैंक यू जीसस का। खाने से, जब अच्छा खाते हैं, खाने की ऐसी ऐसी तस्वीरें खींच के जब सोशल मीडिया में डालते हैं, प्लीज अवॉइड दैट। कितने लोग हैं जो आपकी फेसबुक में जाते हैं, कितने लोग हैं जिनको वो शायद अच्छा खाना नहीं मिल रहा, वो कैसी तरस भरी निगाहों से देखेंगे आपके खानों को, और अपने आप को इस शो ऑफ से निकलें क्योंकि खुदावंद को नापसंद है। दूसरी चीज, अ लाइंग टंग, झूठ बोलने वाली जबान खुदावंद नफरत करता है। जॉन के 8:44 में क्या कहा? झूठा कौन है? शैतान। जीसस कहते झूठा, ये झूठों का बाप है। तो वो जो शैतान की जो काम है अपनी जिंदगी से निकाल दें, क्योंकि खुदावंद हेट करते हैं। और हमारी जिंदगी में ये जो झूठ है, ये इस कदर हमारी
लाइफ का हिस्सा बन गया है कि जहां पे जरूरत नहीं भी है वहां पे भी झूठ निकल जाता है। वो फोन आता है, अच्छा कह दो पापा घर पे नहीं है। पापा तो घर पे ही है, पर क्योंकि आदत है, डोरबेल हुई, नहीं हमारे घर में नहीं है। छोटी छोटी बातें, फोन कॉल करते हैं किसी को, या आई लव यू ओके बाय, फोन रखा है। ऐसी मुसीबत, फोन क्यों आया था? ये जो आई लव यू निकले तो ये झूठा ना निकले। अगर किसी की तारीफ कर रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, उसके बाद पीछे क्या होता है, की पाया होया सी। We all do it. Yes? एक एक चीज के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। एक एक वर्ड निकल रहा होगा, उस टाइम पिक्चर चल रही होगी, और जब पिक्चर चल रही होगी तो हम कहेंगे काश कि ये सब मैंने ना किया होता। वो जीसस आज सुधरने का, आज उसको फिक्स करने का वक्त दे रहे हैं कि काश को आप रियलिटी में बदल सकते हैं कि हम नहीं करेंगे। हैंड्स दैट शेड इनोसेंट ब्लड, हाथ जो, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। अब हम तो कहेंगे ये तो हम नहीं करते, एटलीस्ट वन तो हमारे पास है ही नहीं, हम किसी का खून तो बहाते ही नहीं। कलाम क्या कहता है? 1 जॉन, निकालेंगे राहुल इसको, 1 यूहन्ना चैप्टर 3 उसका 15 वर्स, whoever hates his brother is a murderer। प्रोवर्ब्स में अभी जीसस ने क्या कहा? मुझे नफरत है इनोसेंट ब्लड, जो मर्डर करते हैं उससे नफरत है। अब अपनी जिंदगी को देखे, कितने मर्डर कर दिए। यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 15, और जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हिले कि किसी से अगर हमने नफरत भी कर ली, अगर अपने भाई से नफरत करी कि वो पसंद ही नहीं आ रहा, ये मेरे करीब भी ना आए, जब हम नफरत कर रहे हैं हम मर्डर कर रहे हैं। और खुदावंद को इस चीज से नफरत है, और जिस चीज से अगर नफरत है, जब जिंदगी की किताब, जब हमारी जिंदगी की पूरी चीजें रिवील होंगी तो क्या क्या चीजें आएंगी सामने। आज खुदावंद से इस वक्त माफी मांगते हैं, क्योंकि खुदावंद ने ये वक्त दिया कि खुदा बाप जी, मैंने अपने भाई को कभी नफरत के नजर से देखा, कभी मैंने हेट किया। आपके वर्ड्स में लिखा कि जो अपने भाई को हेट करता है वो मर्डर करता है। खुदा बाप जी, हम सबसे अगर ऐसी गलती हुई, आज अब इस वक्त आपके तख्त के सामने, आपके कदमों में बैठे बाप जी आपसे माफी मांगते हैं। खुदा बाप जी, अपने दिल को आपके कदमों में ले आते हैं, हमें माफ करें खुदा बाप जी, हर उस गुनाह के लिए जो हमने आपके सामने कर दिया। और खुदा बाप जी, पाखरो आज हमारे मदद करें कि आज के बाद हम कभी अपने भाई के साथ नफरत नहीं करेंगे। आमेन। छोटा सा आमेन से क्या होगा? आमेन। बिकॉज दीज थिंग्स विल नॉट लेट यू एंटर हेवन। हालेलुया। फिर नेक्स्ट प्रोवर्ब्स 6:16-19 में लिखा, अ हार्ट दैट डिवाइसेस विकेड प्लान, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। जो दिल प्लानिंग करता रहता है, पर मुझे पता हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, एंड आई मीन इट, कि खुदावन ने हमारे दिलों को बहुत खूबसूरत कर दिया है। हमारे दिल अब यीशु से भर गए हैं। हमारे दिल के अंदर
अब यीशु का खौफ है, यीशु है, तो हम अब ऐसी जो विकेड प्लानिंग है हम इससे दूर जा चुके हैं। आमेन, हालेलुया। अब हम खुदावंद से सच में डर के रहते हैं और हम इस चीज से दूर हैं और दूर ही बने रहें। हर चीज के लिए जब हम गीत गा रहे थे कि सच में यहोवा तूफानों का तूफान है, उसके साथ उसको दे दे अपनी हर दुख तकलीफ को। लेट हिम टेक केयर ऑफ यू एंड ट्रस्ट फॉल करके देखें। जब ट्रस्ट फॉल होता है, पीछे कोई खड़ा हो और ऐसे पीछे गिर जाना, वेरी डिफिकल्ट टू डू अ ट्रस्ट फॉल। पर जीसस के ऊपर ट्रस्ट फॉल करके देखें, कभी नीचे नहीं गिरने देगा, ऐसे हाथों हाथ उठा लेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। फीट that are swift in running to evil। थे हम ऐसे थे हम। हमें कोई भी पहले जब जीसस नहीं थे तो हमें हर इवल की चीज के पास ही हमारे कदम भागते थे। कोई भी बात होती तो इस दरगाह पे, उस पंडित के, उस मजार पे, उस जादू टूने वाले के पास सॉल्यूशन ढूंढने जाते थे। पर आज खुदावंद ने हमें बुला लिया है वापस। आमेन, हालेलुया। अब हम लौट आए हैं। अब हम हर चीज को खुदावंद के पास रख देते हैं और वो हमें डिलीवर कर देते हैं। आमीन। अ फॉल्स विटनेस हु स्पीक्स लाई, दिस इज सच अ बिग थिंग। झूठ बोलने वाला साक्षी, झूठ बोलने वाला साक्षी जो एक दूसरे की बात का गलत विटनेस करता है। मैंने तो ये सुना था और जाके जब बता दिया, जिसके कारण मैरी फंस गई इस वक्त, क्योंकि वो गॉसिप करती है। क्योंकि गॉसिप में मजा बड़ा आता है कि उसकी बात ये देखी थी, बड़ी सी बता दी, छोटी सी बात को बड़ा कर दिया। पर खुदावंद को नफरत है इन चीजों से। एंड द वन हु सोज डिस्कॉर्ड अमंग ब्रदरन, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। और वो क्या करती थी? वो झगड़ा करवाती थी। वो एक दूसरे के बीच में डिस्कॉर्ड, बहुत इजी है। अच्छा, मैंने ये सुना था, और बहुत सारी बातें बहुत से लोग करते हैं। इस गॉसिप की बदबू को आज निकाल दें अपने अंदर से। ये गॉसिप जो है ये इतनी टेम्पटिंग लगती है, पता ही नहीं चलता एक फोन कॉल पे कब हम कैरिड अवे हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कब वो गॉसिप शुरू हो जाती है। लेट्स प्रे। इस वक्त होली स्पिरिट से कहते हैं कि पाकरू, हम आपके सामने इस वक्त फिर झुकते हैं। हमारी जिंदगी में से ये गॉसिप जो है, ये जो चुगली है, ये आपके नाम से निकल जाए। हमारी जुबान को हम आपके कंट्रोल में देते हैं, हमारी जुबान को आपके हाथों में देते हैं। ये सिर्फ आपकी महिमा और ब्लेसिंग की बातें बोले, और हर तरह का जो गॉसिप की बदरू है, इसको यीशु नाम से हुक्म देते हैं, आउट ऑफ आवर बॉडी इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा बाप जी, आज आप अपनी ब्लेसिंग से हमारी जुबानों को भर दें, ताकि ये सिर्फ वही बात कहे जो यीशु को पसंद है। आमीन, हालेलुया। रोमियो 6:23 कहता है, फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, गुनाह की मजदूरी मौत है, पर जो गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ इन क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड। खुदावंद यीशु में हमें हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। अब खुदावंद ने हमें ये सारी बातें सिखा दी। बाइबल हर एक के पास है, हर कोई बाइबल पढ़ रहा है। बाइबल में एक एक चीज को लिख दिया, इसको पढ़ने के बाद फिर रखा और फिर वैसी जिंदगी में चले गए, तो जीसस कहेंगे, आई डू नॉट नो यू। मैरी कहती है, डिडंट आई प्रे, क्या मैंने दुआ नहीं की? क्या मैंने माफी नहीं मांगी? आपको रिमेंबर, एलन ने कहा, एलन को खुदावंद ने कहा कि तूने माफी नहीं मांगी, इसलिए तुझे माफ नहीं किया। अब यहां पे मैरी कह रही है खुदावंद से कि जीसस, क्या मैंने दुआ नहीं की थी? क्या मैंने आपसे माफी नहीं मांगी थी? जीसस कहते हैं मैथ्यू 15 के वर्स 8 में, These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. ये वो लोग हैं जो अपनी जबान से तो
मुझे ऑनर देते हैं, पर इनके दिल बहुत दूर हैं। और ऐसे ही दिल से जब सिर्फ जबान से माफी मांगी जाती है तो क्या होता है, बार बार वो गलती हो जाती है। पर जब हम दिल से माफी मांगते हैं तो हम उस गलती से दूर रहने की कोशिश करते हैं। एंड जीसस जानते हैं हमारी कमजोरी को, और वो जानते हैं कि हम कोशिश में लगे हुए हैं कि हम इसको ना करें। ही नोज इट, पर कहीं सिर्फ सॉरी जीसस कह देते हैं। और मैंने खुद अपने कानों से सुना है जब किसी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम कल फिर दोबारा जीसस से माफी मांग लेंगे। कल तो किसी को पता नहीं आएगा या नहीं। अब मैरी कहती है, लॉर्ड आई डिड सो मच फॉर योर किंगडम, मैंने आपकी बादशाहत के लिए बड़े सारे काम किए जो हम सब सोचते हैं कि हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं खुदावंद की बादशाहत में। और जीसस कहते, तुम्हारे तो अच्छे से अच्छे काम भी चीथड़ों की मानिंद हैं, तो उसका फख्र ना करें कि मैं बड़े काम कर रहा हूं खुदावंद के घर में या खुदावंद के लिए। और खुदावंद कहते हैं, डिपार्ट फ्रॉम मी। ये द मोस्ट अनदर हॉरिबल वर्ड जो हम में से कोई भी सुनना नहीं चाहेगा। हम तो किस उम्मीद में जिंदगी को जी रहे हैं, किस चाहत से कि खुदावंद हमें अपनी बाहों में ले लेंगे। आमीन। अब मैरी को जीसस कहते हैं, डिपार्ट फ्रॉम मी, आई नेवर न्यू यू। और मैरी को उन चेन से बांध दिया जाता है और वो कहती है, मैरी कहती है, निकालो मुझे इन चेन से, क्यों मुझे बंद कर दिया है, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। कहती है, किस तरह के गॉड हो आप, किस तरह का गॉड हो आप जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। हम बड़ी बार अपनी दुख और तकलीफ में आते हैं तो हम खुदावंद को कई बार ऐसा ही बोल देते हैं, कैसे गॉड हो आप, देख नहीं रहे मैं कितनी तकलीफ में हूं। अब मैरी इसी तरह से खुदावंद को कहती है, कैसे खुदा हो आप। और खुदा कहते हैं, आई एम हु आई एम। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद कहते हैं, मैं हूं सो हूं। और जो खुदावंद है, खुदावंद का हर डिसीजन, ही इज अ फेयर गॉड, वो ही इज अ जस्ट गॉड, वो ना पार्शियलिटी करता है। ही इज अ जस्ट गॉड। उसने हमें एक रास्ता दे दिया। यस, वो रास्ता सुकड़ा है, वेरी टाइट, नैरो इज द गेट विच लीड्स टू हेवन। पर सच में उस सुकड़े रास्ते के सामने से, उस सुकड़े रास्ते से गुजर के ही यीशु बाहें खोले मिलेंगे। आमीन, हालेलुया। सो बी रेडी उन सैक्रिफाइसेस को करने के लिए, बी रेडी अपनी फ्लैश की टेम्पटेशंस को दूर करने के लिए, बी रेडी अपनी जबान को कंट्रोल करने के लिए, बी रेडी। सोचे बड़ी सारी आएंगी, बहुत सारी बातें आएंगी कि ऐसा करते हैं, पर इन सोचों को, गलत सोचों को अपने दिमाग में बैठने की जगह ना दें। ये जो सोचे हैं, हर जो भी हम एक्शन करते हैं, फर्स्ट इट कम्स फ्रॉम द थॉट। अपनी थॉट्स को, थॉट्स आर लाइक बर्ड, जैसे एक चिड़िया है, चिड़िया आती है, उसको अगर शू करके भगा दे तो उड़ के चली जाएगी, अगर नहीं उड़ उड़ाएंगे तो वो चिड़िया बैठ जाएगी, फिर वो तीले लेके आएगी, फिर वो अपना घोंसला बनाएगी, फिर उसमें अंडे दे देगी, उसका पक्की जगह हो जाएगी। उसी तरह से ये सोचे हैं, इन सोचों को अपनी जहन में गलत चीज की, टेम्पटेशन की, झूठ की, गॉसिप की, प्राइड की, इन चीजों को यहां जगह ना दें। यीशु नाम से उसी वक्त उसको रिब्यूक कर दें। और सच में इट वर्क्स। बहुत सारी हम इस दुनिया में रहते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, पर उसको जीसस नाम से जब रिब्यूक करेंगे, आउट ऑफ माई थॉट्स, और वो चली जाएगी। आमीन, हालेलुया। ताकि जब हम खुदावंद के पास जाएं तो सच में मैं हूं सो हूं की बाहों में जाएं। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपको ब्लेस करे। दुआ का घर हम इसी जर्नी में हैं कि जब जजमेंट डे हो तो खुदावंद की बाहों में हो। आमीन,
हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है, जब पास्टर की बारी आएगी जजमेंट डे में, उसको हम सीखेंगे। पास्टर को अगले संडे देखेंगे उसके साथ क्या होता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी एप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें। और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।